अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम बयान, कहा कि इस साल चीनी बर वक्त दरामद करेंगे, आलमी मार्केट से सस्ती चीनी खरीदेंगे, शुगर मिल्स को नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना में पॉलिसी पर इख्तिलाफ रखने वाले वज़रा और मशीरों को खरी खरी सुनाई और कहा कि जब कोई फैसला हो गया तो इस पर सिर्फ साथ खड़े होना है। जो तनकीद करना चाहता है, नंबर टांगना चाहता है, वो इस्तीफा दे और फिर मुखालिफ बयान दे। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान इस्लामाबाद में साफ मुल्की मुज़ाकरात हुए, जिसमें तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने मक़बूजा कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। गैस लीकेज की वजह से धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे इस वक्त न्यू अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज हैं। एक बार फिर ऑल मीडिया प्रेस क्लब बना सांगला हिल की आवाम की आवाज। सांगला हिल शहर भर की स्ट्रीट लाइट्स खराबी के बायस बंद हैं, जिसकी वजह से रात को शहरियों और राहगीरों को रोड से गुजरने में मसाइल दरपेश हैं। नारोवाल में सूबाई वज़ीर औकाफ पंजाब पीर सईदुल हसन शाह ने अपना दौरा नारोवाल के मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ज़हीर हसन, DPO हाफिज वाहिद महमूद और महकमा सेहत के अफसरान के हमरा जिला में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। नारोवाल में डायरेक्टर ज़राअत गुजरांवाला रीजन जावेद इकबाल ने कहा कि किसान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, जिसके बगैर शोबा ज़राअत को फरोग नहीं दिया जा सकता। शकरगढ़ जफरवाल बाईपास पर डाकुओं ने एक शख्स को लूट लिया, नकद 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। शकरगढ़ सिविल सोसाइटी चौधरी अफसर की टीम ने जफरवाल रोड की मुरम्मत का काम अपनी मदद आप के तहत शुरू करवा दिया। वार बीटन नया बाजार के करीब गैस सिलेंडर से अचानक आग भड़क उठी, जिसने खड़े रिक्शे को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी दुकानदारों ने आग पर काबू पा लिया। हेडलाइन सामने मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्त के बाद। आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर्स। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस साल चीनी बर वक्त दरामद करेंगे, आलमी मार्केट से सस्ती चीनी खरीदेंगे, शुगर मिल्स को नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। तर्जुमानों के इजलास में बातचीत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई जल्द कंट्रोल करेंगे। दरामद बरामद में फर्क की वजह से महंगाई ज्यादा हुई। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र कम होने पर खाने पीने की अशिया महंगी हुई। वज़ीर आज़म ने PGM के मामले पर वज़ीर दाखिला को तैयारी की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना में पॉलिसी पर इख्तिलाफ रखने वाले वज़रा और मशीरों को खरी खरी सुनाई है और कहा कि जब कोई फैसला हो गया तो इस पर सिर्फ साथ खड़े होना है। जो तनकीद करना चाहता है,
नंबर टाकना चाहता है वो इस्तीफा दे, घर जाए और फिर मुखालिफ बयान दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इशारा किन किन वज़रा और मशीरों की तरफ हो सकता है? गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने कहा कि बात सिर्फ वो होगी जो गुफ्तगू के बाद तय होगी। जब एक बार बात तय हो गई तो इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं। जो बोलेगा हतमी बात को सामने रखकर पॉलिसी पर बोलेगा, और जो नंबर टांगने सोशल मीडिया पर इख्तिलाफ करेगा वो बेहतर है इस्तीफा दे, घर जाए और फिर इख्तिलाफ करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना इजलास में तनकीदी वज़रा और मशीरों को आड़े हाथों लिया है। वज़ीर आज़म ने हज़ारा बरादरी की लाशें रखकर एहतजाज में ना जाने का फैसला किया तो मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐ बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों, मैं शर्मिंदा हूँ। इसका जवाब दिया शहबाज गिल ने और उससे अवाम में मकबूल बयानी की तरफ का बयान करार दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि चुप रहना, मीडिया से गायब हो जाना आसान और लीडर का दिफा करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान इस्लामाबाद में सामुल के मुज़ाकरात हुए, जिसमें तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मक़बूज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। सह मुल्की मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेलूद चाविश ओगलू और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जीवन बेरामोफ ने अपने वफूद के हमरा शिरकत की। दौरान मुज़ाकरात तिजारत, सरमायाकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। सह मुल्की मुज़ाकरात के बाद तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तीनों मुमालिक में ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। गैस लीकेज की वजह से धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे इस वक्त में अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने इनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। ये वाकया शकरगर के लाहौरी होटल के मालिक के घर में पेश आया। एक बार फिर ऑल मीडिया प्रेस क्लब बना सांगला हिल की आवाम की आवाज। सांगला हिल शहर भर की स्ट्रीट लाइट्स खराबी के बाद बंद है, जिसकी वजह से रात को शहरियों और राहगीरों को रोड से गुजरने में मसाइल दरपेश हैं। अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ऑल मीडिया प्रेस क्लब के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी समेत पूरी टीम बनी आवाम की आवाज। इसी सिलसिले में मियां रिजवान और मलिक अली चांद ने अपनी टीम समेत असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल से मुलाकात की। मुलाकात में असिस्टेंट कमिश्नर को बताया कि रात के लोगों को गुजरने में मसाइल दरपेश हैं। राहजनी और डकैती जैसे कई वाकयात रूनमा हो सकते हैं। इस पर ऑल मीडिया प्रेस क्लब के चेयरमैन मियां रिजवान ने मजीद कहा कि रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना इंतजामिया को मुंह चढ़ाने के बराबर है। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल जमीन लत ने यकीन दहानी कराई कि रात होने से पहले स्ट्रीट लाइट्स का जो भी काम होने वाला है उसे क्लियर करवा कर दम लूंगा और रात को आप देखेंगे कि सांगला हिल शहर जगमगा रहा होगा। इस पर इनका मजीद कहना था कि मैं खुद रात को विजिट करूंगा। इस पर ऑल मीडिया प्रेस क्लब के मेंबरान ने असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल जमीनत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नारोवाल में सूबाई वजीरों का पंजाब पीर सईदुल हसन शाह ने अपने दौरान नारोवाल के मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जहीर हसन, डीपीओ हाफिज वाहिद महमूद और महकमा सेहत के अफसरान के हमरा जिले में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि शहरियों को पोलियो मुहिम की अहमियत से आगाह करने के लिए और वालिदैन को अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए ज़राए अबलाग के ताउन से अवामी शऊरी आगाही की काविशें जारी और सारी रखी जाए। जिले इंतजामिया की तरफ से पोलियो मुहिम के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि हुकूमत की तरफ से पोलियो मुहिम के दौरान वसी पैमाने पर मुहैया सहूलियात से भरपूर फायदा उठाया जाए और ये अमल यकीनी बनाया जाए कि 5 साल तक की उम्र का कोई एक बच्चा भी पोलियो वैक्सीन के खतरों से महरूम ना रहे। उन्होंने ट्रांसलेट कैंप्स में वालिदैन साथ सफर करने वाले बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के इंतजामात को भी सराहा। नारोवाल में डायरेक्टर सराद गुजरांवाला रीजन जावेद इकबाल ने कहा कि किसान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, जिसके बगैर शोबा ज़राअत को फरोग नहीं दिया जा सकता।
ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए काश्तकारों को महकमा ज़राअत की हिदायत पर अमल करना होगा। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ काश्तकारों की रहनुमाई के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा ज़राअत और प्राइवेट कंपनी के इश्तराक से मुनक्किदा रिफ्रेशर कोर्स में काश्तकारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, रिफ्रेशर कोर्स में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स तनवीर अहमद ततला, एडी शकरगर मोहम्मद अली, SMS AA फॉर्म कोड नियना अब्दुल रज़ाक, AD एहसानुल हक, तनवीर अहमद ततला और दीगर ने शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत गुजरावाला ने रिफ्रेशर कोर्स में हुकूमत पंजाब की जमींदारों के लिए जारी मुख्तलिफ स्कीमों और रियायती निर्खों पर ज़रिए अलाग की फराहमी के बारे में तफसील से आगाह किया। रीजनल सेल्स मैनेजर ताहिर फारूक ने इस मौका पर काश्तकारों को सूरजमुखी की हर वक्त काश्त और इसकी पैदावारी अवामिल के बारे में काश्तकारों को तफसील से आगाह किया। शकरगार सिविल सोसाइटी चौधरी अफसल की टीम ने जफरवाल रोड की मुरम्मत का काम अपनी मदद आप के तहत शुरू करवा दिया। चौधरी अफसल अपनी ज़ेरे निगरानी जफरवाल रोड का काम करवा रहे हैं। तकरीबन अभी तक 30 ट्राली आ चुकी हैं। मखीर हजरात से अपील है कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा पेश करें। चौधरी अफसल की टीम ने इससे पहले मरकजी कब्रिस्तान में मिट्टी के लिए हर माह 100 ट्राली दे रहे हैं। वार बीटर नया बाजार के करीब गैस सिलेंडर से अचानक आग भड़क उठी, जिसने खड़े रिक्शे को भी अपनी लपेट में ले लिया। जिस जगह पर गैस सिलेंडर आग लगने का वाकया पेश आया, यहाँ पर कोई भी दुकान गैस रिफिलिंग वाली मौजूद नहीं और ना ही कोई खौफ व हरास फैला है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक किसी दुकान पर सिलेंडर ले जा रहा था कि अचानक मामला पेश आया। फैसलाबाद पुलिस की गुंडागर्दी, ताजिर बरादरी की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में मुल्जिमान राहिलुर रहमान से साज़बाज होकर भारी रिश्वत वसूल करके मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने की कसम खा ली। ताजिर बरादरी की आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील। बस ये जानते हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा मलिक सईद इकबाल। जी सईद इकबाल, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की मेयर मार्केट क्लॉथ मार्केट में। यहाँ पे जो कि ताजर बरादरी हैं, जो कि कारोबारी हजरात तक तलक रखते हैं, वो शहरी मौजूद हैं। उनका कहना है कि SHO अली इमरान जो कि थाना जंग बाजार में तैनात था, लेकिन जो कि गुज़श्ता रात से उसको आला अफसरान ने तैनात कर दिया कोतवाली थाना फैसलाबाद में। इनके खिलाफ ये एहतजाज है। अली इमरान जो कि SHO पंजाब पुलिस थाना कोतवाली में इस वक्त तैनात है, ये शहरी जो कि हैं SHO अली इमरान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका ये क्या मौक़िफ़ है। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने रिट करवाई थी, दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त के थ्रू अली इमरान साहब ने सारी तहकीक करके जज साहब ने ऑर्डर किए हैं पर्चे के। ठीक है, पर्चा होने के बाद हमारी पूरी तहकीक हुई है। तहकीक के बाद हमारी FIR अंदराज की गई है। उसके बाद दूसरे नाना मदर साहब उन पार्टी के साथ पार्टी बाजी बने हैं। पार्टी के बाद उनका जो मतहत थे, मतलब अरशद मेरे SI, पूरी मार्केट उनके पास गई है, उनको बयान हल्फ दिए है और जाके बयान भी दिए है कि ये बंदे सूदखोरी इनके मतलब खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद हम अरशद मेज ने इनके घर रेड किया है और इसका सबूत, इसका CDR और इसकी लोकेशन भी आप निकलवा सकते हैं। मैंने मीडिया को सब कुछ दे दिया है और उनको इन्फॉर्म किया गया है कि हम रेड मारने आ रहे हैं आपके घर, तो आप साइड पे हो जाए। ना हमारा बंदा गिरफ्तार किया है, हमारे साथ ताजरों की मतलब अपील है कि अली इमरान साहब को फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए। अगर अली इमरान को मुअत्तल नहीं किया गया और अरशद मेज को मुअत्तल नहीं किया गया, हम कल जिला कौंसिल में तमाम ताजर एहतजाज करेंगे और भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। मेरी आला अफसरान से अपील है कि हमारी कार्रवाई अमल में ला के हमारे मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद, मैं भी इनकी पूरी तारीफ करता हूँ। जो जंगला थाना पुलिस ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। ये बनता नहीं है, ये पार्टी के साथ सालबाज है और भारी रिश्वत लेकर उनके हक में किया और ना हमारे बंदे गिरफ्तार किए। लिहाजा आला अफसरान CPO साहब, RPO साहब एक्शन लें और ऐसे बंदे को मुअत्तल किया जाए जो शहर के ताजरों का अमन ख़राब करते हैं। जी सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ जाता है। इस स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हर खबर अमन के साथ।